हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सभी के लिए कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आया हूं जो आपके कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं? चार्ल्स बेबेज को। कंप्यूटर का जनक कौन है? चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर द्वारा इंटरनेट पर भेजे जाने वाले संदेश को क्या कहते हैं? ईमेल। इंटरनेट पर जो संदेश भेजते हैं उसे ईमेल कहते हैं। एक निबल किसके बराबर होता है? 4 बिट के। एक निबल किसके बराबर होगा? 4 बिट। किसी भी प्रोग्राम में अशुद्धि को क्या कहा जाता है? बग कहा जाता है। किसी भी प्रोग्राम में अशुद्धि को क्या कहते हैं? बग। एक बाइट कितने बीट के बराबर होती है? 8 बिट। एक बाइट कितने बीट के बराबर होती है? 8 बिट। किस दिन कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किसने किया? डगलस एंजल बर्ट ने। माउस का आविष्कार किसने किया? डगलस एंजल बर्ट। सबसे पहला कंप्यूटर का क्या नाम था? एनियक। पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? एनियक। उस सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं जिसका प्रयोग करके इंटरनेट साइट को चलाने की अनुमति मिलती है? ब्राउज़र। उस सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं जिसका प्रयोग करके इंटरनेट साइट को चलाने की अनुमति मिलती है? ब्राउज़र। कंप्यूटर में डाटा का अर्थ होता है इंफॉर्मेशन। डाटा का मतलब होता है इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? बीट। डाटा की सबसे छोटी इकाई होती है बीट। कौन सा सबसे पावरफुल कंप्यूटर है? सुपर कंप्यूटर। सबसे पावरफुल कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर। वाईफाई का पूर्ण रूप क्या है? वायरलेस फिडेलिटी। वाईफाई का पूर्ण रूप क्या है? वायरलेस फिडेलिटी। फोर्ट्रॉन का पूर्ण रूप होता है फार्मूला ट्रांसलेशन। फोर्ट्रॉन का पूर्ण रूप क्या होता है? फार्मूला ट्रांसलेशन। डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट किसने बनाया था? टिम बर्नर ने। डब्ल्यू किसने बनाया था? टिम बर्नर-ली। सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्टिकल डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क को आप ऑप्टिकल डिस्क भी कहते हैं। विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा है? तो अर्पानेट। विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा है? अर्पानेट। कंप्यूटर के आईसी चिप्स के उत्पादन के लिए आवश्यकता होती है सिलिकॉन की। आईसी चिप्स बनाने में हम लोग सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं। सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था? जोसेफ मेरी। सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था? जोसेफ मेरी। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किस पदार्थ की लैपिंग पाई जाती है? तो सिलिकॉन की। इंटीग्रेटेड आईसी चिप जो हम लोग बनाते हैं उस पर कौन सी पदार्थ रहती है? सिलिकॉन। प्रथम प्रोग्रामर का पुरस्कार किसने प्राप्त किया था? लेडी ऑगस्टा ने। प्रथम प्रोग्रामर का पुरस्कार किसने प्राप्त किया था? लेडी ऑगस्टा ने। भारत में आए दूसरा कंप्यूटर यूराल कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान में। भारत में आयोजित दूसरा कंप्यूटर यूराल कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान में। सूचना तकनीक का सबसे महत्वपूर्ण शोध है कंप्यूटर। सूचना तकनीक का सबसे महत्वपूर्ण शोध क्या है? तो कंप्यूटर है। भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर स्थित है नई दिल्ली में। भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। चार्ल्स बेबेज द्वारा निर्मित एनालिटिकल इंजन कैसा इंजन था? तो मैकेनिकल था। चार्ल्स बेबेज द्वारा निर्मित एनालिटिकल इंजन एक मैकेनिकल इंजन है। प्रथम यांत्रिक गणना मशीन का आविष्कार कब हुआ था? 1642 में। प्रथम यांत्रिक गणना मशीन का आविष्कार कब हुआ था? 1642 में। कंप्यूटर का अर्थ होता है डाटा प्रोसेसिंग का कार्य करना। कंप्यूटर का क्या अर्थ होता है? तो डाटा प्रोसेसिंग का कार्य करना। डिजिटल घड़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर पाया जा सकता है? माइक्रो कंप्यूटर। डिजिटल घड़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर पाया जा सकता है? माइक्रो कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर को किस रूप में एक साथ कनेक्ट किया जा सकता है? नेटवर्क के रूप में। पर्सनल कंप्यूटर को किस रूप के में एक साथ कनेक्ट किया जा सकता है? नेटवर्क के रूप में। सबसे पहला मिनी कंप्यूटर था PDP-8। सबसे पहला मिनी कंप्यूटर था PDP-8। सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर था इंटेल 4004। पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन सा था? इंटेल 4004। IMB की कंप्यूटर श्रृंखला जो माइक्रो चैनल आरचन MCA पर आधारित है वो कौन सी है? PS2।
कंप्यूटर को हिंदी भाषा में कहा जाता है संगणक। कंप्यूटर को हिंदी भाषा में क्या कहा जाता है? संगणक। वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया जाता था? प्रथम। वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया जाता था? प्रथम। अनुराग एक सुपर कंप्यूटर है। अनुराग कैसा कंप्यूटर है? सुपर कंप्यूटर है। इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसों का एक साथ समूह बना दिया जाए तो यह किसको निरूपित करता है? तो कंप्यूटर सिस्टम को। एक कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसों का समूह होता है। कौन सा सिस्टम कंपोनेंट कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है? तो सीपीयू। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। कंप्यूटर का वह एरिया है जो प्रोसेस होने वाले डाटा को अस्थायी रूप से होल्ड करता है। मेमोरी। मेमोरी क्या करता है? तो डाटा को अस्थायी रूप से होल्ड करता है। कंप्यूटर सिस्टम की फंक्शनैलिटी बढ़ाने के लिए उसके साथ जोड़े जा सकने वाले इक्विपमेंट को डिजिग्नेट करने वाला टर्म क्या है? तो पेरिफेरल डिवाइस। कंप्यूटर सिस्टम की फंक्शनैलिटी बढ़ाने के लिए उसके साथ जोड़े जा सकने वाले इक्विपमेंट को डिजिग्नेट करने वाला टर्म है पेरिफेरल डिवाइस। कंप्यूटर प्रोग्राम का वह सेट है जो कंप्यूटर को स्वयं ही मॉनिटर करने और अधिक दक्षता से कार्य करने में सहायता करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा सेट है कंप्यूटर प्रोग्राम का जो कंप्यूटर को स्वयं मॉनिटर करता है और उसकी दक्षता को बढ़ाता है। एएलयू क्या ऑपरेशंस करता है? तो अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट एएलयू का फुल फॉर्म है और ये अरिथमेटिक ऑपरेशंस करता है। एक सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को दक्षता से ऑपरेट करने और डाटा को ट्रैक रिकॉर्ड रखने के लिए स्वयं को कंट्रोल करने में सहायता करता है। उसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को दक्षता से ऑपरेट करने और डाटा को ट्रैक रिकॉर्ड रखने के लिए स्वयं को कंट्रोल करने में सहायता करता है। अनुदेशों के उस सेट को क्या कहते हैं जो बताता है कि कंप्यूटर को क्या करना है? तो उसे प्रोग्राम कहते हैं। अनुदेशों का वह सेट प्रोग्राम कहलाता है जो कंप्यूटर को बताता है कि उसे क्या करना है। सीडी का आकार कैसा होता है? गोल होता है। यूज़र और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच के इंटरैक्शन के तरीकों को कौन कंट्रोल करता है? द लैंग्वेज ट्रांसलेटर। यूज़र और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच के इंटरैक्शन के तरीकों को कौन कंट्रोल करता है? द लैंग्वेज ट्रांसलेटर। यह किस कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड है? अतिरिक्त बोर्ड्स को संलग्न करने के लिए इसमें कनेक्ट्स होते हैं। तो मदरबोर्ड। कंप्यूटर का एक मुख्य सर्किट बोर्ड कौन सा? मदरबोर्ड है जिसमें अतिरिक्त बोर्ड्स को संलग्न किया जाता है। कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहते हैं? इनपुट। कंप्यूटर में जो डाटा हम लोग डालते हैं उसे इनपुट कहते हैं। एक बाइट से कितने मूल्य निरूपित किए जा सकते हैं? 4। एक बाइट से कितने मूल्य निरूपित किए जा सकते हैं? 4। 1 GB बराबर होता है 1 बिलियन बाइट्स। 1 GB बराबर होगा 1 बिलियन बाइट्स। बाइनरी प्रणाली में अंक को क्या कहते हैं? बीट। बाइनरी प्रणाली में अंक को क्या कहा है? बीट। हेक्साडेसिमल प्रणाली का आधार क्या है? 16। हेक्साडेसिमल प्रणाली का आधार क्या है? 16। संख्या 110101 किस प्रणाली में? यह एक बाइनरी प्रणाली में है। संख्या 110101 किस प्रणाली में? बाइनरी। कंप्यूटर में किसी अक्षर या चिन्ह को कितनी बाइटों में स्टोर किया जाता है? तो 1 बाइटों में। हेक्साडेसिमल एक अंक बाइनरी के कितने अंकों के बराबर होता है? 4। हेक्साडेसिमल एक अंक बाइनरी के कितने अंकों के बराबर होता है? 4। बाइनरी संख्या प्रणाली के 3 अंक किस संख्या प्रणाली के 1 अंक के बराबर होगा? अष्टमिक। बाइनरी संख्या प्रणाली के 3 अंक किस संख्या प्रणाली के 1 अंक के बराबर होगा? अष्टमिक। हेक्साडेसिमल संख्या 9A बाइनरी में किसके बराबर है? तो 100111010। हेक्साडेसिमल संख्या 9A बाइनरी में किसके बराबर है? तो 100111010। हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली के अंक C का दशमिक मान क्या होता है? 12। हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली के अंक C का दशमिक मान क्या होता है? 12। कंप्यूटर भाषा कोबोल का उपयोग किया जाता है व्यावसायिक कार्यों के लिए। कोबोल का उपयोग किया जाता है व्यावसायिक कार्यों के लिए। उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा जो अंग्रेजी भाषा के समान है। कोबोल एक उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है जो अंग्रेजी भाषा के समान है। सर्वप्रथम विकसित प्रोग्रामिंग भाषा है C। सर्वप्रथम विकसित प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है? C। किसी प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए प्रोग्राम का अनुवाद कंप्यूटर के किस भाषा में कराना अनिवार्य है? मशीनी भाषा में कराना अनिवार्य है। बेसिक में लिखे गए प्रोग्राम का मशीनी भाषा में अनुवाद इंटरप्रेटर द्वारा किया जाता है। बेसिक में लिखे गए प्रोग्रामों का मशीनी भाषा में अनुवाद किसके द्वारा किया जाता है? तो इंटरप्रेटर के द्वारा। C++ एक मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग भाषा है। C++ कैसी भाषा है? तो मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग भाषा है। लोगों में डैश के माध्यम से स्क्रीन पर चित्र बनाए जा सकते हैं। सरल रेखाओं के माध्यम से स्क्रीन पर चित्र बनाए जा सकते हैं। किसमें? लोगों में सरल रेखा के माध्यम से स्क्रीन पर चित्र बनाए जा सकते हैं।
टेलीफोन बिल का भुगतान किसकी मदद से किया जाता है? क्रेडिट कार्ड, कैश कार्ड और स्मार्ट कार्ड। पीएसटीएन का पूर्ण रूप क्या है? तो पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क। पीएसटीएन का पूर्ण रूप क्या है? पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क। एप्पल कंपनी द्वारा बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या नाम है? मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। किसी बैंक में चेक को रीड करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? MICR विधि, जिसका फुल फॉर्म है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर को बनाने में क्या प्रयोग किया गया था? वैक्यूम ट्यूब। हाई स्पीड मेमोरी को क्या कहते हैं? कैश मेमोरी। हाई स्पीड मेमोरी को कैश मेमोरी कहते हैं। किसी प्रोग्राम को ठीक से निकालने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है? अनइंस्टॉलिंग की आवश्यकता। उसे अनइंस्टॉल कर देंगे तो वो प्रोग्राम निकल जाएगा। मदरबोर्ड में कंपोनेंट्स के बीच इंफॉर्मेशन डैश के माध्यम से ट्रेवल करता है। फ्लैश मेमोरी के माध्यम से ट्रेवल करता है। मदरबोर्ड में कंपोनेंट्स के बीच इंफॉर्मेशन फ्लैश मेमोरी के माध्यम से ट्रेवल करता है। कंप्यूटर में पेंटियम शब्द का संबंध किससे है? माइक्रो प्रोसेसर से। पेंटियम शब्द का संबंध है माइक्रो प्रोसेसर से। एक 4 बिट डाटा वर्ड क्या कहलाता है? निबल। एक 4 बिट डाटा वर्ड क्या कहलाता है? निबल। मई 1998 में पोखरण परमाणु परीक्षण के बाद किस अनुसंधान केंद्र की कंप्यूटर प्रणाली पर पाकिस्तानी टैंकरों ने हमला किया था? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र पर पाकिस्तानी टैंकरों ने हमला कर दिया था 1998 में परमाणु परीक्षण के बाद। कंप्यूटर में पॉइंटर कहाँ पर हो? तो हाथ जैसे आकार का होता है, हाइपरलिंक पर। कंप्यूटर में हाइपरलिंक पर पॉइंटर रखने पर उसका आकार हाथ जैसा होता है। एवेक्स की तुलना में नेपियर्स बोन को कौन कौन से काम अधिक कर सकता है? जोड़ना और भाग देना। एवेक्स की तुलना में नेपियर्स बोन कौन कौन से काम अधिक कर सकता है? तो नेपियर्स बोन जोड़ भी सकता है और भाग भी सकता है, जो एवेक्स नहीं कर सकता है। कंप्यूटर में मैग्नेटिक ड्रम मेमोरी में अभिगम्यता होती है आंशिक यादृच्छिक और आंशिक अनुक्रमिक। कंप्यूटर में मैग्नेटिक ड्रम मेमोरी में अभिगम्यता कैसी होती है? तो आंशिक यादृच्छिक और आंशिक अनुक्रमिक। कंप्यूटर में मॉनिटर के डिस्प्ले कैसी मापी जाती है? तो डायगोनली। कंप्यूटर में मॉनिटर की डिस्प्ले कैसी मापी जाती है? डायगोनली। ऐसा प्रोग्राम जो अस्थायी तौर पर रोम में संग्रहित होता है, फर्मवेयर। ऐसा प्रोग्राम जो अस्थायी तौर पर रोम में संग्रहित होता है उसे फर्मवेयर कहते हैं। इंटरनेट पर वस्तुओं के व्यापार की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ई कॉमर्स। इंटरनेट पर वस्तुओं के व्यापार की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ई कॉमर्स। भारत में निर्मित सुपर कंप्यूटर है परम। भारत में निर्मित सुपर कंप्यूटर है परम। किसी नेटवर्क पर डाटा स्थानांतरित करने के लिए नियमों की सूची को क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल। किसी नेटवर्क पर डाटा स्थानांतरित करने के लिए नियमों की सूची को क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, प्रोसेसर। एक ऐसा हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है उसे प्रोसेसर कहते हैं। दस्तावेज में सजावटी शब्द किस सुविधा द्वारा जोड़े जा सकते हैं? वर्ड आर्ट के द्वारा। वर्ड आर्ट के द्वारा दस्तावेज में सजावटी शब्द जोड़े जा सकते हैं। कोई विशेष चिन्ह उसके आस्की कोड से टाइप करने के लिए कौन सी कुंजी दबाई जाती है? अल्ट। कोई विशेष चिन्ह उसके आस्की कोड से टाइप करने के लिए कौन सी कुंजी दबाई जाती है? अल्ट। कोई एक्सेस डाटाबेस फाइल जिस नाम से सुरक्षित किया जाता है उसका विस्तार भाग क्या होता है? एमबीडी। कोई एक्सेस डाटाबेस फाइल जिस नाम से सुरक्षित किया जाता है उसका विस्तार भाग क्या होता है? एमबीडी। कौन सा अलाइनमेंट मोड दस्तावेज को दोनों ओर से अलाइन कर देता है? जस्टिफाई। दोनों ओर से अलाइनमेंट करने के लिए कौन सा दस्तावेज चाहिए? जस्टिफाई। हेडर और फुटर का आदेश किस मेन्यू में उपलब्ध है? व्यू मेन्यू में। हेडर और फुटर कहाँ मिलेंगे? व्यू में। जो डाटा फील्ड या फील्डों को संयोग किसी रिकॉर्ड को ठीक ठीक पहचानना होता है इसे कहते हैं प्राइमरी की। जो डाटा फील्ड या फील्डों का संयोग किसी रिकॉर्ड को ठीक ठीक पहचानना होता है उसे प्राइमरी की कहते हैं। MAX में पाठ्य डाटा फील्ड का डिफ़ॉल्ट आकार क्या होता है? 50। MMXS में पाठ्य डाटा फील्ड का डिफ़ॉल्ट आकार क्या होता है? 50। जिस चीज़ से आप किसी टेबल के डाटा को देख सुधार तथा भर सकते हैं उसका नाम है फॉर्म। जिस चीज़ से आप किसी टेबल के डाटा को देख सुधार तथा भर सकते हैं उसका नाम है फॉर्म। MS वर्ड में स्पेलिंग को सही करने के लिए किस प्रोग्राम का उपयोग किया जाता है? स्पेल चेक। स्पेल चेक का उपयोग करके आप स्पेलिंग को सही कर सकते हैं। किसी डाटाबेस में डाटा के दोहराव के लिए तकनीकी शब्द क्या है? डाटा रेडंडेंसी। डाटा रेडंडेंसी किसी डाटाबेस में डाटा के दोहराव के तकनीक का शब्द है। किसी रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के डाटा किस वस्तु में स्टोर किया जाता है? सारणी में। किसी रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के डाटा किस वस्तु में स्टोर किया जाता है? सारणी में। किस कमांड की सहायता से हम किसी दस्तावेज को बचा सकते हैं? Ctrl+S। Ctrl+S से दस्तावेज को आप बचा सकते हैं।
विंडोज़ आधारित पर्सनल कंप्यूटरों पर कौन सा पैकेज डाटाबेस के रूप में अधिक पाया जाता है? MS एक्सेल। विंडोज़ आधारित पर्सनल कंप्यूटर में कौन सा पैकेज डाटाबेस के रूप में अधिक पाया जाता है? तो MS एक्सेल। रिलेशन डाटाबेस में यह एक डाटा स्ट्रक्चर है जो एक सिंगल टॉपिक संबंधी इंफॉर्मेशन को रो और कॉलम में ऑर्गेनाइज करता है, टेबल। रिलेशन डाटाबेस में यह एक डाटा स्ट्रक्चर है जो एक सिंगल टॉपिक संबंधित इंफॉर्मेशन को रो और कॉलम में ऑर्गेनाइज करता है, तो टेबल। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस डॉक्यूमेंट में सेल एड्रेस क्या होता है? पहले कॉलम फिर रो का नाम। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में सेल एड्रेस क्या होता है? तो पहले कॉलम और फिर रो का नाम। ऐसा स्थान जहाँ पर फाइलों को भविष्य में आवश्यकता न होने पर उन्हें स्थानांतरित किया जा सकता है, उसे रिसाइकल बिन कहते हैं। ऐसा स्थान जहाँ पर फाइलों को भविष्य में आवश्यकता न होने पर उन्हें स्थानांतरित किया जा सकता है, उसे रिसाइकल बिन कहते हैं। अपने वेब पेज को www पर डालने के लिए आपके पास क्या होना आवश्यक है? वेब सर्वर होना आवश्यक है। www पे डालने के लिए आपके पास वेब सर्वर होना चाहिए। IO.SYS है, इनपुट आउटपुट सिस्टम का नाम है। IO.SYS क्या है? तो इनपुट आउटपुट सिस्टम का नाम है। इंटरनेट की शुरुआत कहाँ हुई थी? अमेरिका में। इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? विंड सर्फ को। TCP का पूरा नाम क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। IP का पूरा नाम क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। वेब पेज का कोड डैश का प्रयोग करते हुए लिखा जाता है, HTML का प्रयोग करते हुए लिखा जाता है। संचार के उद्देश्य से कंप्यूटर में प्रयुक्त किया गया है मॉडेम। संचार के उद्देश्य से कंप्यूटर में क्या प्रयुक्त किया गया है? मॉडेम। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? 14 अगस्त 1995 को। वाणिज्यिक क्षेत्र में प्रयुक्त प्रोग्रामिंग भाषा है कोबोल। वाणिज्यिक क्षेत्र में प्रयुक्त प्रोग्रामिंग भाषा है क्या है? कोबोल। ग्राफिक रेखानुकृतियों के कार्यों में प्रयुक्त प्रोग्रामिंग भाषा है लोगो। ग्राफिक रेखानुकृतियों में कार्यों में प्रयुक्त प्रोग्रामिंग भाषा क्या है? लोगो। वेबसाइट को एक्सेस करने पर सर्वप्रथम खुलने वाले पेज को क्या कहते हैं? होम पेज। इंटरनेट का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल नेटवर्क। वेबसाइट में प्रयुक्त एड्रेस को क्या कहा जाता है? URL। वेबसाइट में प्रयुक्त एड्रेस को क्या कहा जाता है? URL। www में किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? HTTP प्रोटोकॉल। www में किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? HTTP। गणनाओं के लिए फ्लो चार्ट में किस आकृति का उपयोग किया जाता है? आयत। गणनाओं के लिए फ्लो चार्ट में किस आकृति का उपयोग किया जाएगा? आयत। किसी समस्या के समाधान या किसी कार्य को करने के लिए चरणबद्ध रूप से लिखे गए आदेशों के समूह को क्या कहते हैं? एल्गोरिथम। किसी समस्या के समाधान या किसी कार्य को करने के लिए चरणबद्ध रूप से लिखे गए आदेशों को समूह को क्या कहते हैं? एल्गोरिथम। अक्षरों तथा चिन्हों को बाइट के रूप में संग्रहित करने वाली विधि है कोडिंग सिस्टम। ASCII का पूर्ण रूप क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या है? बिट। बाइनरी कोड के अनुसार विद्युतीय स्पंदन का होना कौन सी संख्याओं को प्रदर्शित करता है? 1। बाइनरी कोड के अनुसार विद्युतीय स्पंदन का होना कौन सी संख्याओं को प्रदर्शित करता है? 1। शून्य का क्या अर्थ होता है? ऑफ। शून्य का क्या अर्थ होता है? ऑफ। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बीट का। 8 बीट की सीरीज क्या कहा जाता है? बाइट। 8 बीट की सीरीज क्या कहा जाता है? बाइट। बाइनरी संख्या प्रणाली के 2 अंक कौन से होते हैं? 0 और 1। आधुनिक युग में सबसे अधिक प्रयोग होने वाले कोडिंग सिस्टम है ASCII एवं एप्सडिक। आधुनिक युग में सबसे अधिक प्रयोग होने वाले कोडिंग सिस्टम कौन से है? ASCII एवं एप्सडिक। बाइनरी संख्या प्रणाली का संक्षिप्त रूप क्या है? बिट। संक्षिप्त रूप क्या है? बिट। पद बीट को संक्षेप में कहा जाता है बाइनरी डिजिट प्रणाली। क्या कहा जाता है उसे? बाइनरी डिजिट प्रणाली। कौन सी यूनिट संग्रह क्षमता को मापने के लिए प्रयोग में लाई जाती है? TB। कौन सी यूनिट संग्रह क्षमता को मापने के लिए प्रयोग में लाई जाती है? TB। 1000 जो 4 बिटों से मिलकर बना होता है क्या कहलाता है? निबल। 4 बिटों से मिलकर बना होता है क्या कहलाता है? निबल। ऐसे एप्लीकेशंस के लिए मैग्नेटिक टेप प्रैक्टिकल नहीं है जिनमें डाटा शीघ्र रिकॉल किया जाना है, क्योंकि टेप क्या होता है? तो सिक्वेंशियल एक्सेस मीडियम है। ऐसे एप्लीकेशंस के लिए मैग्नेटिक टेप प्रोटोकॉल प्रैक्टिकल नहीं है जिनमें डाटा शीघ्र रिकॉल किया जाना है, क्योंकि टेप सिक्वेंशियल एक्सेस मीडियम है। कटिंग और पेस्टिंग के साथ काटी गई मद अस्थायी रूप से क्लिपबोर्ड में स्टोर की जाती है। कहाँ स्टोर की जाती है? क्लिपबोर्ड में। कटिंग और पेस्टिंग के साथ काटी गई मद अस्थायी रूप से क्लिपबोर्ड में स्टोर की जाती है। प्रोसेसर की स्मृति को संबोधित करती है प्राथमिक स्मृति। प्रोसेसर की स्मृति को कौन संबोधित करती है? प्राथमिक स्मृति। जब आप PC पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर किया जाता है? रैम में। जब आप PC पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर किया जाता है? रैम में।
इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? सीपीयू के द्वारा। टैब कुंजी का प्रयोग किस लिए होता है? पैराग्राफ इंडेंट करने के लिए। टैब कुंजी का प्रयोग किस लिए होता है? पैराग्राफ इंडेंट करने के लिए। टेक्स्ट को पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए किस कुंजी को दबाया जाता है? होम। टेक्स्ट को पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए किस कुंजी को दबाया जाता है? होम। किसी फाइल को कट करने के लिए कौन से कमांड की जरूरत होती है? कंट्रोल+X। कंट्रोल+X। कंप्यूटर में वीडियो गेम खेलने के लिए प्रयुक्त किया जाता है जॉयस्टिक। कंप्यूटर पर वीडियो गेम खेलने के लिए प्रयुक्त किया जाता है जॉयस्टिक। MICR को अत्यधिक प्रयोग किया जाता है बैंकिंग में। MICR को अत्यधिक प्रयोग किया जाता है कहाँ? बैंकिंग में। प्लॉटर किस प्रकार का उपकरण है? आउटपुट डिवाइस। प्लॉटर कैसा डिवाइस है? आउटपुट। OCR में C का संक्षिप्त रूप है कैरेक्टर। C का संक्षिप्त रूप क्या है? कैरेक्टर। डैश डिवाइस कंप्यूटर को डाटा और निर्देश देने के लिए उपयोग किया जाता है। कीबोर्ड। कीबोर्ड डिवाइस कंप्यूटर को डाटा और निर्देश देने के लिए उपयोग किया जाता है। VDV का संक्षिप्त रूप क्या है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। कर्सर वाले चिन्ह को हटाने के लिए कीबोर्ड की किस कुंजी को दबाते हैं? डिलीट। कर्सर वाले चिन्ह को हटाने के लिए कीबोर्ड की किस कुंजी को दबाते हैं? डिलीट। रिजोल्यूशन महत्वपूर्ण लक्षण है डिस्प्ले डिवाइस का। रिजोल्यूशन महत्वपूर्ण लक्षण है डिस्प्ले डिवाइस का। किसी चित्र को कंप्यूटर में संग्रहित किया जाता है स्कैनर द्वारा। किसी चित्र को कंप्यूटर में संग्रहित किया जाता है स्कैनर द्वारा। भारत में लगाया गया पहला कंप्यूटर था HEC2M। भारत में लगाया जाने वाला पहला कंप्यूटर था HEC2M। कंट्रोल+W शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग कहाँ किया जाता है? वर्तमान विंडो बंद करने के लिए। वर्तमान विंडो बंद करने के लिए कंट्रोल+W शॉर्टकट किया जाता है। डाटा इनपुट का माध्यम है कुंजी बटन। कीबोर्ड। डाटा इनपुट का क्या माध्यम है? कीबोर्ड के द्वारा आप डाटा इनपुट कर सकते हैं। रेलवे स्टेशनों पर प्रदर्शन बोर्ड कैसा डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है। रेलवे स्टेशनों पर प्रदर्शन बोर्ड आउटपुट डिवाइस है। डैश से तात्पर्य एक ऐसी प्रणाली से है जिसमें कि कंप्यूटर द्वारा प्राप्त परिणामों को कागज के ऊपर छापकर अस्थायी रूप से उपयोगकर्ताओं को प्रस्तुत किया जाता है। मुद्रण यंत्र, जिसे हम लोग प्रिंटर कहते हैं। प्रिंटर से क्या तात्पर्य है? कंप्यूटर द्वारा प्राप्त परिणामों को कागज के ऊपर छापकर दूसरे तक प्रस्तुत किया जाता है मुद्रण यंत्र के द्वारा, जिसे हम लोग प्रिंटर कहते हैं। कंप्यूटर के कीबोर्ड में 0 से 9 तक के की को क्या कहते हैं? न्यूमरिक की। 0 से 9 तक के की को क्या कहते हैं? न्यूमरिक की। प्रथम गणना यंत्र था अबेकस। प्रथम गणना यंत्र था अबेकस। मैकेनिकल कैलकुलेटर का आविष्कार करने वाला वैज्ञानिक का नाम क्या है? ब्लेज पास्कल। मैकेनिकल कैलकुलेटर का आविष्कार करने वाला वैज्ञानिक का नाम क्या है? ब्लेज पास्कल। विश्व के सबसे पहले सुपर कंप्यूटर का निर्माण कब हुआ था? 1979 में। विश्व के सबसे पहले सुपर कंप्यूटर का निर्माण कब हुआ था? 1979 में। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर है माइक्रो प्रोसेसर। गूगल कंपनी द्वारा बनाया गया ब्राउजर कौन सा है? क्रोम। कंप्यूटर में USB का पूर्ण रूप क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस। USB का पूर्ण रूप यूनिवर्सल सीरियल बस। कंप्यूटर में किसी वेब पृष्ठ को फिर से लोड करने के लिए कौन सा बटन दबाया जाता है? रिफ्रेश। रिफ्रेश बटन से आप वेब पृष्ठ को फिर से लोड करते हैं। कंप्यूटर में UPS का मुख्य कार्य क्या है? बिजली जाने के बाद बैकअप पावर प्रदान करना। UPS का मुख्य कार्य क्या है? तो बिजली जाने के बाद बैकअप पावर प्रदान करना। कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहते हैं? मदरबोर्ड। कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहते हैं? मदरबोर्ड। IPv6 एड्रेस में कितने बीट होते हैं? 128 बीट। IPv6 एड्रेस में कितने बीट होते हैं? 128। किसी भी प्रोग्राम के चित्रीय रूपांतरण को क्या कहते हैं? फ्लो चार्ट। किसी भी प्रोग्राम के चित्रीय रूपांतरण को क्या कहते हैं? फ्लो चार्ट। पैरेलल पोर्ट किस डिवाइस में प्रयोग होता है? प्रिंटर में। पैरेलल पोर्ट किस डिवाइस में प्रयोग होता है? प्रिंटर में। कंप्यूटर यूजर की वैधता की पहचान करने वाली पद्धति कहलाती है ऑथेंटिकेशन। कंप्यूटर यूजर की वैधता की पहचान करने वाली पद्धति कहलाती है ऑथेंटिकेशन। किसी कंप्यूटर या प्रोग्राम का अचानक बंद हो जाना उसे क्या कहते हैं? क्रैश। कंप्यूटर या प्रोग्राम अचानक बंद हो गया तो उसे क्रैश कहते हैं। रोम की फुल फॉर्म क्या है? रीड ओनली मेमोरी। जब कंप्यूटर से किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करके बाहर निकालते हैं तो उसे क्या कहते हैं? हार्ड कॉपी। जब किसी कंप्यूटर से डॉक्यूमेंट को प्रिंट करके बाहर निकालते हैं तो उसे हार्ड कॉपी कहते हैं। वाइड एरिया नेटवर्क में किन नेटवर्क माध्यमों का प्रयोग किया जाता है? संचार उपग्रह। वाइड एरिया नेटवर्क में किन नेटवर्क माध्यमों का उपयोग किया जाता है? संचार उपग्रह। ईमेल भेजते समय डैश की लाइन संदेश के बारे में बताती है? सब्जेक्ट की लाइन। ईमेल भेजते समय सब्जेक्ट की लाइन संदेश के बारे में बताती है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है एक एप्लीकेशन सूट है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट। नए नाम सहित या नए लोकेशन पर किसी विद्यमान फाइल को सेव करने के लिए आपको डैश कमांड का प्रयोग करना चाहिए। सेव एज का, नई जगह पे अगर आप किसी फाइल को सेव कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम अगर आप किसी फाइल को सेव कर रहे हैं तो आपको सेव एज का प्रयोग करना चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में से प्रत्येक सेल अपने सेल एड्रेस से रिफर किया जाता है जो डैश है। सेल का रो और कॉलम लेवल।
माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में से प्रत्येक सेल अपने सेल एड्रेस से रेफर किया जाता है, जिसे सेल का रो और कॉलम लेवल के नाम से जाना जाता है। ऐसा प्रोग्राम जो उच्च स्तर की भाषा को मशीनी में भाषा बदलता है, मशीनी भाषा में बदलता है, उसे क्या कहते हैं? कंपाइलर। उच्च स्तर की भाषा को मशीनी भाषा में कौन बदलेगा? कंपाइलर। वेबसाइटों को देखने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? ब्राउज़र। वेबसाइटों को देखने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? ब्राउज़र। कंप्यूटर में रैम किस तरह की मेमोरी है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी। रैम जो है वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, वहीं रोम जो है वोलेटाइल मेमोरी है। ईमेल संदेशों के लिए स्टोरेज जगह को क्या कहते हैं? मेल बॉक्स। ईमेल संदेशों के लिए स्टोरेज जगह को क्या कहते हैं? मेल बॉक्स। वर्ल्ड वाइड वेब का बैकबोन किसे माना जाता है? HTTP को, जिसका फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। वर्ल्ड वाइड वेब का बैकबोन किसे माना जाता है? HTTP को। वायरस का फुल फॉर्म क्या है? वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सेज। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सेज। ऐसा प्रोग्राम जो उच्च स्तर की भाषा को मशीन भाषा में बदलता है उसे कंपाइलर कहते हैं। उच्च स्तर की भाषा को मशीन भाषा में बदलेगा कंपाइलर। कंप्यूटर में नियमों का सेट जो कंप्यूटर को एक दूसरे से बात करने के लिए अनुमति प्रदान करता है क्या कहलाता है? प्रोटोकॉल। कंप्यूटर में नियमों का सेट जो कंप्यूटर को एक दूसरे से बात करने के लिए अनुमति प्रदान करता है वो क्या है? प्रोटोकॉल। कंप्यूटर में फायरवॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है? अनाधिकृत उपयोगों से कंप्यूटर की रक्षा करना। फायरवॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अनाधिकृत उपयोग से कंप्यूटर की रक्षा करना। निर्देशों को सरलता से समझाना क्या कहलाता है? यूजर फ्रेंडली। निर्देशों को सरलता से समझाना क्या कहलाता है? यूजर फ्रेंडली। माउस, ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक किस तरह के डिवाइस है? पॉइंटिंग डिवाइस। माउस, ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक किस तरह के डिवाइस है? पॉइंटिंग डिवाइस। वर्ड दस्तावेजों के नाम से जोड़ा जाने वाला विस्तार भाग कौन सा है? .doc। वर्ड दस्तावेजों के नाम से जोड़ा जाने वाला विस्तार भाग कौन सा है? .doc। किसी पाठ को तिरछा करने के लिए कौन सा बटन क्लिक किया जाता है? इटैलिक। किसी पाठ को तिरछा करने के लिए कौन सा बटन क्लिक किया जाता है? इटैलिक। प्रिंट प्रीव्यू आदेश किस टूलबार पर पाया जाता है? स्टैंडर्ड। प्रिंट प्रीव्यू आदेश किस टूलबार पर पाया जाता है? स्टैंडर्ड। किसी प्रस्तुतिकरण की स्लाइडों के प्रिंट को क्या कहा जाता है? हैंडआउट। किसी प्रस्तुतिकरण की स्लाइडों के प्रिंट को क्या कहा जाता है? हैंडआउट। स्लाइड शो व्यू में पिछली स्लाइड पर जाने के लिए कौन सा बटन दबाया जाता है? पेज अप कुंजी। स्लाइड शो व्यू में पिछली स्लाइड पर जाने के लिए कौन सा बटन दबाया जाता है? पेज अप कुंजी। स्लाइड शो समाप्त करने के लिए कौन सा बटन दबाया जाता है? एस कुंजी या -ऋण कुंजी या कंट्रोल+ब्रेक। स्लाइड शो समाप्त करने के लिए कौन सा बटन दबाया जाता है? एस कुंजी या -ऋण कुंजी या फिर कंट्रोल+ब्रेक। वर्कशीटों के संग्रह को कहा जाता है वर्कबुक या एक्सेस फाइल या एक्सेल दस्तावेज। वर्कशीट के संग्रह को क्या कहा जाएगा? वर्कबुक या एक्सेल फाइल या एक्सेल दस्तावेज। किसी आदेश बटन से आप दो या अधिक सेलों को मिलाकर एक सेल बना सकते हैं। किस आदेश बटन से? तो मर्ज एंड सेंटर से। मर्ज एंड सेंटर से आप दो या दो से अधिक सेलों को मिलाकर एक सेल बना सकते हैं। किस व्यू में आप किसी प्रस्तुतिकरण की स्लाइडों को क्रम में लगा सकते हैं? स्लाइड सॉर्टर व्यू में। किस व्यू में आप किसी प्रस्तुतिकरण की स्लाइडों को क्रम में लगा सकते हैं? तो स्लाइड सॉर्टर व्यू में। ईमेल भेजते समय डैश की लाइन संदेश के बारे में बताती है। सब्जेक्ट की लाइन, सब्जेक्ट की लाइन जो संदेश के बारे में बताएगी। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नए नाम सहित या नए लोकेशन पर किसी विद्यमान फाइल को सेव करने के लिए आपको सेव एज कमांड का प्रयोग करना चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में से प्रत्येक सेल अपने सेल एड्रेस से रेफर किया जाता है जो क्या कहलाता है? तो सेल का रो और कॉलम लेवल बताता है। सूचना तकनीक का सबसे महत्वपूर्ण घटक है कंप्यूटर। किसी एल्गोरिथम को चित्र के रूप में प्रदर्शित करने पर क्या बनाया जाता है? फ्लो चार्ट। किसी एल्गोरिथम को चित्र के रूप में प्रदर्शित करने पर क्या बनाया जाता है? फ्लो चार्ट। एक पृष्ठ पर पूरा फ्लो चार्ट न आने पर उसे दूसरे पृष्ठ के साथ किस आकृति के संयोजक द्वारा जोड़ा जाता है? तीर। एक पृष्ठ पर पूरा फ्लो चार्ट न आने पर उसे दूसरे पृष्ठ के साथ किस आकृति के संयोजक द्वारा जोड़ा जाता है? तीर। किसी नेटवर्क पर ऑनलाइन लिखित वार्तालाप को क्या कहा जाता है? चैटिंग। किसी नेटवर्क पर ऑनलाइन लिखित वार्तालाप को क्या कहा जाता है? चैटिंग। ईमेल विभिन्न ईमेल खातों को किसके माध्यम से भेजी जाती है? ईमेल सर्वर के माध्यम से। ईमेल विभिन्न ईमेल खातों को किसके माध्यम से भेजी जाती है? ईमेल सर्वर के माध्यम से। डाटा संचरण की रफ्तार मापने की इकाई को कहते हैं बीट्स पर सेकेंड। डाटा संचरण की रफ्तार मापने की इकाई को कहते हैं बीट्स पर सेकेंड। ISDN का पूर्ण रूप क्या है? इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। ISDN का पूर्ण रूप क्या है? इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। किसी IP एड्रेस के कितने भाग होते हैं? 3। किसी IP एड्रेस के कितने भाग होते हैं? 3। उस सॉफ्टवेयर का क्या नाम है जिसकी सहायता से आप इंटरनेट पर उपलब्ध वेबसाइटों को खोल सकते हैं? ब्राउजर। किसी नेटवर्क के माध्यम से दूसरे लोगों को संदेश भेजने की क्रिया को क्या कहते हैं? ईमेल।
क्या कहते हैं उसे, ईमेल। थैंक यू। नेक्स्ट डे आपको नेक्स्ट टॉपिक मिल जाएंगे। अगर आज चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और शेयर भी। थैंक यू।